ग्रामर ग्रामर गुरु गुरु चैनल पर चैनल पर आपका आपका स्वागत है। स्वागत है। तलबा व तालिबात, आज हम इस वीडियो में हिंदी संयुक्त का दूसरा पार्ट झुमका कक्षा 9वीं का उसका स्पष्टीकरण समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम परिचय पढ़ लेते हैं कि सुशील सरी जी आधुनिक कथाकार है। आपकी कहानियाँ, निबंध विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रायः छपते रहते हैं। पहला परिच्छेद। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलटकर देख लिए, बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था न मिला। ये तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पाँव तक सिहर उठी। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसके पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीद कर जब वे सर्वेश को दिखाएंगी तो वे क्या कहेंगी। अब ये इस परिच्छेद में जो है कांति का झुमका जो है खो गया है, तो घर का कोना कोना अलमारी के नीचे भी कागज़ के नीचे बिस्तर हटाकर बहुत ढूंढा, लेकिन झुमका नहीं मिला। और ये तो गनीमत थी कि उसके जो पति सर्वेश को ये पता नहीं था, वरना ये परेशान हो जाता। और पिछले महीने तो उसके जो बेटी की घड़ी खोने पर वो बहुत परेशान हो गया था, लेकिन उसका जो झुमका था, वो झुमका दूसरा झुमका जब देखा तो झुमका खरीदने के लिए 2 साल की पूरी जमा की हुई जो रकम थी उसको जमा करके वो झुमका खरीद लाई थी। उसके बाद का पैराग्राफ देखते हैं। दरअसल झुमके का वह जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था। इन्हें कांति को इतना खूबसूरत लगा झुमका कि वो एक नज़र में उसे पसंद आ गया। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वही शोकेस में लगी झुमकों को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। ये इतना खूबसूरत उसे विश्वास ही नहीं हुआ, और इतना सस्ता कि 2000 का, 4 तोले का और 2000 का, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। दुकानदार जो रमा का परिचित था, इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर केवल न उसे झुमका का सेट शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना ये भी वादा कर लिया कि वो 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्विस से खरीदवाने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्विस से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेंगी, तभी सर्वेश को बताएंगी। ये सोचकर उसने सर्वेश क्या, घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया इसके बारे में। उसके बाद का पैराग्राफ। आज सुबह रमा के आने के पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे, इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे हुए मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। अभी चलकर ठीक करा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि के ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वो सुनार माने या न माने। ऐसा सोचकर वो तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई, और सुनार ने भी अरे बहन जी, ये तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हो जाती है, कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाइएगा, कहकर उसे तसल्ली दी। घर आकर कांति ने उसके झुमके का पैकेट मेज़ पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई।
अब कामकाज निपटाकर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नज़र आ रहा था। दूसरा झुमका कहाँ गया यह कांति को ही नहीं समझ नहीं पा रही थी। सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए जब कांति बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से आँख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज़ तेज़ बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। कमलाबाई ही होंगी सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा खोल दिया और बाजू बहू जी, आज ज़रा देर हो गई। लड़की 2 महीने से यूँ है। इसके लड़के की तबीयत खराब हो गई थी तो सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, ये खबर कांति के लिए नई थी। क्यों? उसका घरवाला तो कहीं ट्रांसफ़र कंपनी में नौकरी करता है ना? कांति ने पूछे बिना रहा नहीं गया। हाँ बहू जी, जब से उसकी नौकरी लगी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं? बिटिया के बापू होते तो और बात थी, बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। कमलाबाई ने बर्तनों का छबिया रख कर भर आई आंखों की कोरों को हाथों से पोंछ डाला। यानी कमलाबाई की जो लड़की थी वो 2 महीनों से मायके में थी क्योंकि उसके पति उसे जो है आग्रह कर रहा था कि उसकी माँ ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए। अगला पैराग्राफ देखो। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर कांति ऊपर छत से सूखे कपड़े उठाने चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। लो ये 200 रुपये ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो मांग लेना, कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकाल कर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांध कर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसने न जाने क्या सोचती हुई फिर वापस लौट आई। क्या बात है कमलाबाई? उसे वापस लौटकर आते देखकर कांति चौंकी। और बहू जी, आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला। कम से कम 2 तोले का तो होगा। बहू जी, मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है, आप इसे बेच दे। जो पैसा मिलेगा उससे हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका उसके अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। अरे कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द ही निकल सका, विश्वास मानो बहू जी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। जब कमलाबाई को रास्ते में जो है एक झुमका जो मिला तो वो कांति को जब बताया उसने तो उसके हाथों में देखने के बाद उसे पता चल गया कि ये कांति ये तो मेरा ही झुमका है। तो कांति कहते कहते रुक गई, लेकिन जो है कमलाबाई उसे सफाई देते हुए कही कि ये मुझे सड़क पर ही मिला है, ऐसा कमलाबाई ने कांति से कहा। वह बात नहीं है। कमलाबाई दरअसल आगे कुछ कही थी। इससे पहले ही कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। लड़की को उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। दुबली पतली गंदुमी रंग की कमज़ोर सी लड़की, जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। कांति को एक पल को यह लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है जिसके एक हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि
कांति को जो है एक पल में ऐसा लगा कि कमलाबाई की लड़की जो है कांति के सामने खड़ी हुई है। वही दुबली पतली गंदुमी रंग की कमज़ोर सी लड़की जो 2 महीनों से मायके में पति ने केवल इसी कारण से छोड़ा है कि उसके पास कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। इस कारण वो मायके में है। ऐसा कांति को जो है कमलाबाई को देखकर, कमलाबाई के हाथों में झुमका देखकर कमलाबाई की लड़की नजर आई। क्या सोचने लगी बहू जी? कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे जोश आ गया। कुछ नहीं कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्यों सोचकर उसने वो झुमका वहीं रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा ये झुमका मैं बिकवा दूंगी। फिलहाल तो ये 2,000 रुपये ले जाओ और छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। ये कहकर कांति ने दूधवाले को देने के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकाल कर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ। बहू जी, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहती हुई कमलाबाई चली गई। यानी इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अलमारी खोलकर जो है कांति ने दूसरा सेट जो झुमके का था वो निकाला और दिल में क्या आया तो वो जो है अलमारी में वैसी की वैसी रख दिया और फ़िलहाल जो है उससे 1,000 दे दी कमलाबाई को और कहा कि इससे कुछ बिटिया को छोटा मोटा सेट दिलवा देना और ये झुमका बिकने के बाद जो भी पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। और 100 रुपये निकाले, 100 के 10 नोटें निकाले और वो लेकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। तो इस तरह ये पार्ट हमने समझे।